पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप मानते हैं इस चीज़ को? पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन उसके आगे एक बहुत बड़ा एस्टरिस्क लगा हुआ है। इट कम्स विद कंडीशंस। जिसका अच्छा काम होता है, जिससे हम आगे ग्रो कर सकते हैं, तो उसकी तारीफ दुश्मन की भी फिर करनी चाहिए। बैड पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो गुड पब्लिसिटी। तो मेरे ख्याल से अपने व्यूज़ लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए ज़्यादा तो कुछ इस तरह करते होंगे, लेकिन अंदर अगर आप ट्रू पाकिस्तानी है, मेरा मानना ये है, तो आप अपने कंट्री को कभी इस तरह नेगेटिवली पोर्ट्रे नहीं करेंगे। इंडिया की किसी कामयाबी पर, इंडिया की किसी अचीवमेंट पर इंडिया की तारीफ की जाती है या उसका कंपैरिजन किया जाता है पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के साथ, तो क्या ये गलत है? देखें, अभी अगर मैं इंडिया की मिसाल दूं तो वो रिएक्शन पाकिस्तान पे कर करके कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इंडियन का कोई कंटेंट अच्छे में दिखाते हैं तो वो वहाँ पे बहुत यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, और वो पाकिस्तान का कंटेंट दिखाते हैं जिससे लोगों को करीब लाया जा सकता है, जिससे मोहब्बत बढ़ सकती है लोगों से। उनको प्रमोट करना चाहिए उस ताकि लोग करीब आएँ। मगर अगर खबर का ऐसी खबर हो जिससे नफरतें बने, एक दूसरे के अंदर दिल में खरिश पैदा हो, आपसे इज्तनाब करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम, जो दराज में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूं। पाकिस्तान में जल्द ही इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स पर बैन लगने वाला है, क्योंकि पिछले 1 से 2 सालों में बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान और इंडिया बेस्ड चैनल खोल लिए हैं, जिस पर रिसर्च किए बगैर और ख़बर की तस्दीक किए बगैर बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे, बगैर ये जाने कि इससे दोनों मुल्कों की साख पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर्स ने तो पाकिस्तान को तजलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो जिस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है और जल्द ही इंडिया और पाकिस्तान पर काम करने वाले चैनल्स के गिर्द घेरा तंग होने वाला है। तो इसी से जुड़े कुछ सवालों पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरसलान। मोहम्मद हसन दजाना। अहमद। नुमान अली। क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप मानते हैं इस चीज़ को? पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन उसके आगे एक बहुत बड़ा एस्टरिस्क लगा हुआ है। इट कम्स विद कंडीशंस। मतलब किस तरह की कंडीशंस? There are some things that are acceptable in our society, some things that are not. If you cross that gap, then that freedom of expression becomes something else that can lead you in very hot waters. So that's where the asterisk comes in. अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे जो हैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। पिछले 2 सालों में बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इंडिया और पाकिस्तान बेस काम शुरू किया है, लेकिन खबर की तस्दीक किए बगैर, रिसर्च किए बगैर उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इंडिया और पाकिस्तान पर काम करने वाले चैनल्स को बैन कर दिया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? जब भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तस्दीक करना लाजमी कीजिए, लेकिन ब्लैंकेट बैन से कभी हल नहीं निकलते। अगर आप किसी चीज़ पे बैन लगाएंगे, उसका नतीजा ये लिखेगा कि लोग उसकी तरफ और माइल होंगे। लोग पूछेंगे इसको बंद क्यों किया जा रहा है, क्या इसके अंदर एक नई चीज़ है जिसको बैन किया जा रहा है, और इन्फॉर्मेशन तक लोग जाएंगे। तो बैन इसका बिल्कुल भी हल नहीं है। आपको उसके एक तरीक़ाकार निकालना चाहिए कि एक फ्रेमवर्क हो, क्या चीज़ पॉलिसी जिस पे सारे स्टेक होल्डर मिल के फैसला करें, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होगी, पहले मरहले में ये कॉन्सिक्वेंस है, दूसरे में ये, एक स्टेप वाइज मामला चलेंगे, लेकिन ब्लैंकेट बैन से किसी का फ़ायदा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया की किसी डेवलपमेंट पे बात की जाए, इंडिया की किसी अचीवमेंट पे बात की जाए, तो क्या वो गलत है? मेरे ख्याल में हर वो चीज़ जिससे हम सीख सकते हैं, हमें उसका तज़किरा करना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की IIT ने बेहतरीन काम किया है। उनके टेक्नोलॉजी सेक्टर आप देखें, इंडिया में AIIMS जो उनके मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने शानदार काम किया है। आप उनकी रिलायंस जियो टेलीकम्युनिकेशंस को देखें, तो हमें ऐसी मिसालें चाहिए, क्योंकि ये रीजनली रेलेवेंट हैं और ये ऐसे काम हैं जिसके ज़रिए से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरी नज़र में ऐसी मिसालें हमें सीखने का मौका देती हैं, जो कि हमें इनकलकेट करनी चाहिए अपनी लर्निंग में। जी, आपको पता है बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई जाती, लेकिन वो खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं, और बहुत सारे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की इनसे रिलेटेड बहुत सारी खबरें होती हैं जो ना तो मेन स्ट्रीम पर आती हैं ना सोशल मीडिया पर आती हैं। लेकिन बहुत सारे जो इंडिया पाकिस्तान बेस काम करते हैं चैनल, वो उसको उजागर करते हैं, जिससे अवाम को पता चलता है। तो आपको क्या लगता है, अगर ये चैनल बंद हो जाएंगे तो क्या अवाम तक वो खबरें पहुँच सकेंगी? मेरी नज़र में अगर कोई ऐसी खबर है जिससे लोगों को करीब लाया जा सकता है, जिससे मोहब्बत बढ़ सकती है लोगों से, उनको प्रमोट करना चाहिए उस ताकि लोग करीब आएँ। मगर अगर खबर का ऐसी खबर हो जिससे नफ़रतें बने,
एक दूसरे के अंदर दिल में खरिश पैदा हो, आपसे इज्तनाब करना चाहिए। मैं एक छोटी सी आपके साथ मिसाल शेयर करूँगा। सितंबर के आगाज़ में मुझे जिनीवा जाने का मौका मिला। मेरे रूममेट इंडियन थे, उनका ताल्लुक एक छोटी सी जगह बोध गया से था, और जब पहली दिन हमारी मुलाकात हुई ना तो दरमियान में एक वाज़े गैप था, लेकिन जब उनका मेरे से ताल्लुक बना अगले 5 दिनों में मेरा उनसे, तो हम निहायत अच्छे दोस्त बन गए। तो यही काम ख़बरें भी कर सकती हैं कि अगर आप सच्चाई, दोनों तरफ का रवैया, रुख दिखाएं लोग को, वो लोगों को इकट्ठा कर सकती है। साउथ एशिया में 2 अरब लोग रहते हैं, अगर वो 2 अरब लोग इकट्ठे हो गए, हम दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन अगर वही खबर नेगेटिविटी की तरफ जाए, बुराई की तरफ जाए, वही लोग पीछे होके बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए, लेकिन मुस्बत। पाकिस्तान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कंटेंट होता है, मोस्टली आपने देखा होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे मोस्टली यूट्यूबर्स बना रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। इंडिया से कोई खबर निकलती है तो उस पर पाकिस्तानी अवाम की राय, पाकिस्तान से कोई इंडिया के हवाले से खबर निकलती है तो उस पर रिएक्शन लेते हैं, इंडिया की तरक्की पर बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इस तरह का कंटेंट पाकिस्तान में बनना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, ये कंटेंट बनना चाहिए। अब मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आईटी सेक्टर है, उनका $140 बिलियन उनका रेवेन्यू एनुअल आ रहा है, और हमारा यहाँ पे वो थक के मतलब $2 बिलियन $3 बिलियन तक एनुअल जा रहा है आईटी का रेवेन्यू। तो हम जब अपनी आवाम में यहाँ पे 10 लाख फ्रीलांसर्स, मैं आईटी से, तो बेसिकली मैं फ्रीलांसिंग फील्ड को एक एग्जांपल बना के पेश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान में 10 लाख फ्रीलांसर्स हैं और उनका 3 बिलियन आ रहा है, तो अवेयरनेस कुछ ऐसी होनी चाहिए। अगर इंडिया हमसे आगे है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो मोबाइल इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। जो हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो कंसल्टेंसी फील्ड में इतने आगे चले गए हैं कि अब हमें याद आ रहा है कि उन्होंने जो 2000 सदी में किया था वो अब हम करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जिसका अच्छा काम होता है, जिससे हम आगे ग्रो कर सकते हैं, तो उसकी तारीफ दुश्मन की भी फिर करनी चाहिए। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका ना तो सहाफ़त से कोई ताल्लुक है, ना ही एजुकेशन से कोई ताल्लुक है। उन्होंने ऐसे चैनल्स खोल लिए हैं, इंडिया और पाकिस्तान पर वो कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन ना उनके पास खबर की तस्दीक होती है, ना ही कोई होमवर्क होता है, ना कोई रिसर्च वर्क होता है, जिस पर वो वीडियो बनाकर लगा तो देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और लोगों में नेगेटिविटी फैल रही है। देखें, इसका तो एक रूल डिफ़ाइन करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि यूट्यूब का तो हमारा यहाँ पे ऑफिस है नहीं। इंडिया में देख लें माइक्रोसॉफ्ट का, यूट्यूब का। अब देखें यहाँ पे तो हुकूमतों का भी पता नहीं चलता कि कौन सी हुकूमत कब चेंज हो रही है। तो यहाँ पे कोई बिल गेट्स आके क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? वो तो यही बोलेगा ना कि 3 साल बाद जिससे मेरा एग्रीमेंट हो गया था CPEC की तरह, वो तो सारा ख़राब हो गया। तो सबसे पहले ये जो सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि काफ़ी चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, लेकिन उनकी न्यूज़ सिर्फ व्यूज़ के लिए होती है। तो मुझे लगता है कि FIA हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है साइबर क्राइम्स में, सिक्योरिटी में। तो उनको, उन यूट्यूबर्स को भी एक ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे कुछ होने चाहिए कि उन यूट्यूबर्स की एक ट्रेनिंग की जाए कि भाई ये आपकी रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं। क्योंकि सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बल्कि बाहर काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है जब आप गलत खबर देते हो। और हमारा सोशल मीडिया तो ऐसा ही है कि एक पोस्ट आ जाती है तो उसे 100 बंदे अपने बगैर देखे किसी को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसके रूल्स होने चाहिए। अब गवर्नमेंट ने इनकी वजह से सब यूट्यूबर्स के खिलाफ एक फैसला लिया है कि इन यूट्यूब चैनल्स को जो इंडिया पाकिस्तान बेस या इंडिया पाकिस्तान वर्सेस काम कर रहे हैं, इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको पाकिस्तान में जल्द बैन कर दिया जाएगा। आपको लगता है ये मसले का हल है? देखिए, कंटेंट क्रिएटर्स को बैन करने का यही मतलब है कि जितना रेवेन्यू आपका यूट्यूब से आ रहा है उतने तो यहाँ पे आप इतनी गरीब आवाम को तो दे भी नहीं रहे। तो हमारे तो मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि आप अगर ये चीज़ें टेक्नोलॉजी की तरफ जितना भी हाथ उठा के देखेंगे तो वो आपको नुकसान ही देगा। और उसकी सबसे बड़ी पाकिस्तान के ये पीछे रहने की वजह भी यही है कि हम आईटी में भी ना आगे हैं। यहाँ पे वो अवेयरनेस ही नहीं है कि कोई बंदा एक ऐप से मतलब $1 मिलियन कमा सके, जो बाहर हो रहा है हमारे कि इंडियन एक फॉर एग्जांपल एक ज़ेप्टो एक ऐप बनाई और वो बंदा टीनेजर होके करोड़पति बन गया। तो कंटेंट क्रिएटर्स को जितना सपोर्ट किया जाए, बाकी मतलब कुछ ऐसे मैंने देखे हैं हुकूमतों में कि उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, लेकिन माशाल्लाह से मैं इस फील्ड में आईटी में और ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स में देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि वो अपने हक़ के लिए कुछ आगे आ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि बग़ैर तस्दीक के जो करते हैं वही पीछे ऐसा इमेज देते हैं, जैसे टिकटॉक पे ऐसा कंटेंट है कि जो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी असरात उन पे होते हैं। तो वो थोड़े से ना डिफ़ाइन करना चाहिए कि किन वाले कंटेंट क्रिएटर्स को बैन करना चाहिए। सर, पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्हें अगर हम जर्नलिस्ट कहें तो कहना गलत होगा, यूट्यूबर्स ही कहूँगी, जो इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड कंटेंट तो बनाते हैं, लेकिन उसमें होता यह है कि पाकिस्तान को नीचे और इंडिया को ऊपर दिखाया जाता है। नो डाउट
इंडिया हमारे से डेवलपमेंट में बहुत आगे, किसी भी चीज़ को, किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, एजुकेशन, आईटी, हेल्थ सेक्टर, इंडिया हमसे आगे है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एक गलत अंदाज से रिप्रेजेंट करना, इंडिया की तारीफ़ें करना सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्या ये ठीक है? जी, मैं बिल्कुल इसको समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने कंट्री को एक मोटिवेट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान में बिल्कुल एक स्ट्रगलिंग नेशन है हमारी, ये एक डेवलपिंग नेशन है हमारी। इंडिया इकोनॉमिकली बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मेरे ख्याल से जो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये है कि उनको पॉजिटिव्स दिखानी चाहिए पाकिस्तान की भी, ठीक है। और जिन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है उसको हाईलाइट करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जिन जिन चीज़ों में, जिन जिन फील्ड्स में हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं उन चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। इंडिया से कंपैरिजन करके अपने कंट्री को डीमोटिवेट करना मेरे ख्याल से ये एक पैट्रियोटिज़म नहीं है। हर किसी में एक हुब्बुल वतनी होनी चाहिए, हर किसी को किसी हद तक नेशनलिस्ट होना चाहिए, अपने कंट्री को प्रमोट करना है, अपनी कंट्री को बैक करना चाहिए। अगर इस तरह के यूट्यूबर जो भी करते हैं उनको ये बिल्कुल चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपने जो बात की उसी से एक दिमाग में मेरे सवाल आया है कि आज तक मैंने कोई एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर इंडिया में नहीं देखा जो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से इस तरह से बात करता हो जिस तरह हमारे ये यूट्यूबर्स करते हैं। ना इनके पास एजुकेशन लेवल है, ना इनके पास नॉलेज होता है, रिसर्च ये करते नहीं है, ख़बर की तस्दीक करते नहीं है, मुंह उठाते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, कैमरा पकड़ते हैं और जाके वीडियो बना देते हैं। इन्हें नहीं समझ आता कि इससे रिलेशनशिप ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होंगे। इससे दोनों मुल्कों की साख्त पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखें, कुछ लोगों का होता है ना कि बैड पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो गुड पब्लिसिटी। तो मेरे ख्याल से अपने व्यूज़ लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए ज़्यादा तो कुछ इस तरह करते होंगे, लेकिन अंदर अगर आप ट्रू पाकिस्तानी है, मेरा मानना ये है, तो आप अपने कंट्री को कभी इस तरह नेगेटिवली पोर्ट्रे नहीं करेंगे। और अगर आप इस तरह करते भी हैं तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ पे ये है कि कुछ पैमरा को भी करना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमारी करना चाहिए, चीज़ों में देखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जैसे जैसे बूम आ रहा है और इसी तरह यूट्यूब ब्लॉगर्स का जैसे जैसे बूम आ रहा है, इसमें ऐसे कंट्रोल नहीं है, इसको रेगुलेट नहीं कर सकते आप। लेकिन किसी हद तक आपको कंट्रोल करना चाहिए हमारी अथॉरिटीज़ को। अगर आपकी कंट्री के बारे में कोई नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा है और आपकी राइवल कंट्री के साथ कर रहा है ख़ास तौर पर, तो वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं इस चीज़ को करना चाहिए। सर, कंपैरिजन ठीक है, किसी हद तक अच्छा होता है कि आप कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें अपनी खामियों का पता चले, हमें पता चले हमारा हमसाया मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, उनकी डेवलपमेंट पे हम पाकिस्तानी जो है अपनी खुशी का इजहार करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनको मज़ीद जो है मुबारकबाद भी देते हैं। ठीक है, वो पता चलता है कि यार एक ये चीज़ हुई है इंडिया में, हमें भी करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अजीब और मतलब ऐसी खबरें जिसका कोई वजूद नहीं है, उसके ऊपर वीडियोस बनाना और अपलोड करना, उसकी वजह से अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया है कि तमाम इंडियन पाकिस्तान बेस्ड जो चैनल काम कर रहे हैं उनको बैन करने जा रहा है। क्या कहेंगे, कैसा डिसीजन है ये हुकूमत की जानिब से? मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है। देखें, अगर आप कोई न्यूज़ दे रहे हैं, अगर आप कोई खबर दे रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो उसकी मतलब कि एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए ना, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर आपके ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास सोर्स ही नहीं, आउट ऑफ नोवेयर आप कुछ भी बता रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप अपनी तरफ से सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, लाइक्स लेने के, सब्सक्राइबर्स लेने के लिए आप कर रहे हैं ये बात। इस चीज़ पे बिल्कुल होना चाहिए कि अगर कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करे, किसी भी किस्म की अनएथिकल बात करे, या फिर विदाउट एनी सोर्स बात करे, किसी खबर का अगर कोई सोर्स ही नहीं है और अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, कोई जेन्युइन खबर ही नहीं है, न्यूज़ ही नहीं है, तो उस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, उनका चैनल बैन होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ फिर वार्निंग उन्हें होनी चाहिए ताकि इस तरह की खबर दोबारा ना करें। अगर पाकिस्तान में इंडिया की किसी कामयाबी पर, इंडिया की किसी अचीवमेंट पर इंडिया की तारीफ़ की जाती है या उसका कंपैरिजन किया जाता है पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के साथ, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। मैं सोचता हूँ, मेरी नज़र में ये है कि अगर कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि उससे सीखना भी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको देख के हम भी अच्छा काम करें कोई। हाँ, अगर उसके साथ हमारी बनती नहीं है, जिस बात पे वो गलत है उस पर हमें गलत कहना चाहिए, और जिस बात पे वो ठीक है उसको ठीक करना चाहिए। ये मेरी नज़र में तो ये बात होनी चाहिए। सर, पाकिस्तान में पिछले 1 से 2 सालों में बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे आगे हैं जो खबर की तस्दीक किए बगैर, खबर को जाने बगैर, उस पर रिसर्च किए बगैर वीडियोस तो बना देते हैं, लेकिन उससे दोनों मुल्कों की साख्त पर क्या असर पड़ता है ये उन्हें अंदाज़ा नहीं है। देखें, ये गलत बात है। अब अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं,
वो अपनी रेटिंग के लिए अपना जो उनसे ना वो एक यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए वो गलत बातें बनाते हैं ताकि लोग देखें, इनको व्यूज़ मिलें, ठीक है। वो गलत कॉन्सेप्ट पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात हक पे होनी चाहिए वो बात करनी चाहिए। अगर कोई अच्छा कर रहा है उसको अच्छा कहना चाहिए, बुरा को बुरा कहना चाहिए, बनता भी यही है। सर कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की झूठी खबरों की वजह से, कुछ लोगों की बेबुनियाद खबरों की वजह से पाकिस्तान की तज़लील हो रही है। और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? नहीं देखें, अब आपने दो बातें की हैं। एक बात तो ये ना, आप गुड थिंकिंग की तरफ जा रही हैं। अब देखें उस पर तो हमारे अपना काफ़ी सारे मीडियाज़ के एक्टर्स भी हैं, जैसे मूवीज़ बनी हैं अभी चल मेरा पुत है 1, 2, 3, इसके अलावा एक मूवी और आई थी आजा मेक्सिको चलें। देखें इसमें तो जो उनसे ना ये चीज़ें देखते हुए तो लग रहा है कि जो उनसे ना ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस चीज़ का एक्शन ले रही है तो ये ठीक कर रही है, क्योंकि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको मना होना चाहिए। उस पर बल्कि एक्शन नहीं, बड़ा सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क का इमेज ख़राब कर रहे हैं। लोग गलत बात बाहर जाएगी, लोग देखेंगे। ये इंडिया पाकिस्तान के सिर्फ चलो वो तो एक हमारा आपस में उनके दुश्मनी है, एनिमीज़ हम, लेकिन बाहर तो ये चीज़ें नहीं होती ना। सही। अच्छा, कभी आपने यूट्यूब पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की वीडियो देखी है? हाँ, अक्सर आती हैं। मैं तो उनको जो से ना वो देखते नहीं हूँ, साइड पे कर देता हूँ। आप जो चीज़ समझ में ना आ रही हो उसको स्किप कर देना चाहिए। आपको लगता है कि कुछ गंदी मछलियों की वजह से तमाम इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के चैनल बंद कर देना ठीक फैसला है? देखें, अभी अगर मैं इंडिया की मिसाल दूं तो वो रिएक्शन पाकिस्तान पे कर करके कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इंडियन का कोई कंटेंट अच्छे में दिखाते हैं तो वो वहाँ पे बहुत यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, और वो पाकिस्तान का कंटेंट दिखाते हैं और रिएक्शंस करके पैसा कमाते हैं अपने मुल्क में, क्योंकि उनको पता है कि हम खुश होते हैं कि हमारी भी चीज़ बाहर जाए, उनका भी। तो ये जितनी भी गंदी मछलियाँ हैं वो ये चीज़ें कर रही हैं। तो बात वही है, कानून होगा, हमारा कानून वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर वो करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं जानता हूँ, जो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, अब यूट्यूब से बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो अगर आप यूके या यूरोप में कहीं पे भी पूछते हैं कि आप लिविंग के लिए क्या करते हैं तो मोस्टली जवाब यूट्यूब ही आता है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको सही तरीके से यूज़ करना, अवेयरनेस देना गवर्नमेंट का काम है कि भाई आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। इसीलिए तो हमारा कोई ये नहीं है कि यूट्यूबर हर बच्चा हो। हमारे बच्चे बहुत आते हैं, व्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको वो वाली अवेयरनेस सही तरीके से दी नहीं जाती। अब किसी बच्चे को नहीं पता, उसे पता है कि यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, तो वो तो गलत रास्ते कर करके अपने आप पे प्रैक्टिकल थिंग्स करेगा ना। तो बजाय इसके, क्या ऐसा नहीं हो सकता गवर्नमेंट एक कानून दे दे कि यार जिसने यूट्यूब का फील्ड चूज़ करना है, आगे जाना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि हुकूमत को इन यूट्यूबर्स को इनकी लिमिट्स बतानी चाहिए और बताना चाहिए कि किस दायराकार के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। अगर फिर भी बात इनकी समझ में नहीं आती तो हुकूमत जो भी एक्शन लेगी हमें उसे कबूल करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।